जिनके भी बृहस्पति देव अच्छे होते हैं उन लोगों को अपने दादा दादी का सुख जरूर मिलता है, और बृहस्पति देव जिनके अच्छे हैं उनको आगे औलाद भी ऐसी संस्कारी मिलती है, खासकर घर के लड़के और जिनके घर में इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वो आशीर्वाद देने के काबिल हैं और आप सबको विरासत में प्रॉपर्टी और पैसा देने के काबिल है, उन सब लोगों का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब ये बुरे हो जाते हैं, सबसे पहले हमें बहुत छोटी सी उम्र, जब हमारी 8.5, 4.5 या 10.5 साल की उम्र में सबसे पहले घर के अंदर किसी बुजुर्ग की मौत होती है और वो जाता है, चाहे दादा चले जाए चाहे पिता चले जाए। ऐसे बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो पहले तो पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते और जो लोग पढ़ जाते हैं उनको उनके अनुरूप कोई काम ही नहीं मिलता। ऐसे लोग फिर जब मैरिड लाइफ में उतरते हैं तो या तो मियाँ बीवी की बनती नहीं और या फिर डिवोर्स तक की भी स्थितियां पहुंचती हैं और उनके हालात खराब होते हैं। तो बृहस्पति का संबंध क्या है? औलाद को काबिल बनाना, घर के अंदर खुशहाली रखना, लड़ाई झगड़े ना रहने देना, रुपए पैसा इतना आना कि किसी चीज की कोई कमी ना रहे, बड़े बुजुर्गों का सुख मिलना, ये बृहस्पति। और आदमी की सात्विक बुद्धि ऐसी कि जिसके अंदर रत्ती भर भी कोई गंदापन ना हो। ऐसे लोगों को जिनको भी ये समस्याएं हैं वो लोग कम से कम 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह कर देंगे, उनके ये सारे दुख दूर होंगे। इसके साथ ही पूरा परिवार जितना आपका कुनबा है उन सब के थोड़े थोड़े से पैसे लेके मंदिर में जाकर के किसी बुजुर्ग पंडित को उसको देकर के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के आए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेके आए। जिस दिन ये काम कर दो कि पहले 3 महीने के अंदर ही आपको ये नजर आने लग जाएगा कि वाकई में परमात्मा की कृपा हम पे बरसने लग गई। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी घर में कोई बुजुर्ग आता था, कोई भी अपने रिश्ते में ही बड़ा आ जाता था, उसका सत्कार करना हमारा फर्ज हुआ करता था। जब हम ये उसका सत्कार किया करते थे उस वक्त के अंदर चंद्रमा अच्छा हुआ करता था, कारण ये कि चंद्रमा झुकने से बहुत अच्छा होता है। और जो आज भी झुक झुक करके दूसरों के प्रणाम करते हैं उनके मन के अंदर सदा शांति बनी रहती है। और अशांति का कारण क्या होता है? आदमी झुक के प्रणाम क्यों नहीं करता? आप सब में से बहुत से लोग अभी ऐसे होंगे जो मेरी इस बात को एग्री कर जाएंगे, क्योंकि अपना मन ही परेशान होता है। मन क्या परेशान होता है? अरे यार कुछ नहीं है, ये क्या रखा है, रिश्ता ही तो है, फिर क्या हो गया, ठीक है। और झुकते भी है तो ऐसे धीरे से करके घुटने के पास में जाकर के घुटने पे हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ प्रणाम करके आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोग अपने मन से परेशान रहते हैं। जायदाद उनके पास जितनी मर्जी हो, लेकिन उसके बाद जब बिगड़ने लगती है तो पूरी बिगड़ती चली जाती है। ऐसे हालात जिनके घरों में भी हो, वो अपनी जिंदगी का नियम बना ले कि कोई अड़ोस पड़ोस के अंदर अगर कोई विधवा औरत रह रही है तो उसका सम्मान जरूर करना है। अगर वो उम्र में बड़ी है तो उसके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना है। पड़ोस की विधवा औरत अगर कोई नहीं है तो विधवा आश्रम में जाकर के आप महीने में 2 महीने में कुछ ना कुछ दे करके आकर के जितनी वहां विधवा औरतें हैं उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद जरूर लें। जिस कदर वो आशीर्वाद आपके घर के अंदर आता रहेगा, आपके घर से ये दुख दुविधा भी जाती रहेगी, कलेश भी चले जाएगा, आपके घर से बीमारी भी जानी शुरू होगी और रुपया पैसा पूरी तरह से टिकेगा और कामकाज बहुत अच्छा चलेगा और वाहन के सुख बहुत अच्छे मिलेंगे। और किसी को ये खबर नहीं आएगी ऐसे घर के अंदर कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया और वो वहां पर पड़ा हुआ है। ये दुख कभी नहीं आप सबको। मंगल देव जिनके भी अच्छे हैं, भाइयों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। उनकी शादी विवाह पे ज्यादा से ज्यादा यार दोस्त इकट्ठे होते हैं। ये एक सबसे बड़ा सिम्टम है। और ऐसा इंसान कभी भी बेमतलब का गुस्से में कभी नहीं आता। गुस्से में आएगा तो बहुत आएगा, लेकिन आएगा किसी गलत बात के लिए। लेकिन मंगल जिनके खराब होते हैं उनके घरों के अंदर सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं। घर के आसपास में कहीं ना कहीं कीकर, बेरी, नीम या पीपल का पेड़ जरूर होता है। घर के सामने वाला हिस्सा, चाहे तो वो प्लॉट हो, वो खाली पड़ा होता है, उसमें गंदगी होती है। और चाहे कोई मैदान हो खाली जिसके अंदर धूल उड़ रही हो, वो चीज होती है। और साथ ही
ऐसे लोगों को दोस्तों का पूरा सुख नहीं मिल पाता। कहने को तो वो कहते हैं कि हमारे इतने दोस्त हैं, लेकिन वो अड़ोस पड़ोस के लोगों के अंदर ही कमियां निकालते रहते हैं। अरे नहीं यार, बड़ा प्राउडी है, उसके साथ नहीं मिलना, जबकि अल्टीमेटली प्राउडी हम खुद हैं। छोटी छोटी सी बात ऐसी निकालना जिससे कि सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करना और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करना, ये मंगल के बुरे के गुण हैं। ऐसे लोगों को खास करके प्रॉब्लमें ये आती हैं कि जब भी उनके घर के अंदर खुशी मनाई जाती है, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे बच्चे की पार्टी हो, चाहे कोई मुंडन हो, किसी भी तरह की जब भी कोई खुशी मनाई जाती है, उनकी रिश्तेदारी के अंदर लड़ाई जरूर होती है। ऐसे में आप सबको अपनी जिंदगी स्वयं ही संवारनी है, अपने उपाय खुद ही करने हैं। कैसे करने हैं? अगर घर के आसपास में कीकर, बेरी, नीम या पीपल का कोई पेड़ है तो आपको वो घर ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जिंदगी अच्छी तो सब कुछ अच्छा। घर में तंदूर है तो वो आपको निकालना ही पड़ेगा। चांदी ज्यादा से ज्यादा अपने तन के ऊपर धारण करके रखो। घर में कभी भी भूल के भी कोई हथियार नहीं रखना। इतना सा उपाय और चांदी धारण करके रखना 1 साल के अंदर अंदर ही भाई को भाई का बना देगी, कामकाज को सिरे पे चढ़ा देगी। यही उपायों से वो सारी प्रॉब्लम में भी अपने आप दूर जाएगी। सूर्यदेव जिनके अच्छे होते हैं वो इंसान राज करता है। उस इंसान के अंदर लीडिंग पावर होती है, दूसरों को ऑर्डर देकर के चलाने की ताकत होती है। नरम दिल इतना कि रत्ती भर किसी को तकलीफ आई तो पूरी मदद करने के लिए दौड़ेगा, और सामने वाला अगर किसी टाइम पे दुश्मन भी रहा हो और उस इंसान का वाकई में इस वक्त में जरूरत पड़ रही है तो सूर्य उच्च का इंसान जाकर के सबसे पहले उसकी मदद भी करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, दुश्मनी तो तेरी मैं बाद में देख लूंगा, अभी तेरा ठीक होना जरूरी है। लेकिन सूर्य जिनके खराब हो जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग यहां बैठे होंगे जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, किसी से बात तक करने में डरते हैं। धीरे धीरे करके अगले के पास जाएंगे, फिर इतना ज्यादा खुल जाएंगे कि मुंह से कुछ भी निकलता रहे। ऐसे लोग कभी किसी के ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ पाते। ऐसे लोगों को आए दिन शरीर के अंदर कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। कई लोगों को एलर्जी हो जाती है किसी ना किसी तरह की। कई लोगों के यहाँ पर कभी हड्डी में दर्द हो रहा है, कभी टांग में दर्द हो रहा है, कभी उनको लीवर की स्वेलिंग आ जाती है। इस तरह की मुसीबतें आती है। कभी उनको बुखार बहुत चढ़ जाता है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है। इस तरह की मुसीबतें आती हैं, आए दिन शरीर के अंदर भी दिखते रहती है। ऐसे इंसान नौकरी पे जब भी कभी लगता है, वो नौकरी के ऊपर 2-4 साल से ज्यादा तो कभी टिक ही नहीं सकता। कई लोग तो ऐसे भी है कि 4-4 महीने ही टिकते हैं। ऐसे लोग चोरी करने से भी नहीं घबराते। चोरी कैसी? जैसे कि नकली पेपर तैयार करना, नकली कोई आईडी कार्ड बनाना, नकली किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट्स का काम कर लेना, मिलावट का काम कर लेना। इस तरह के काम जिनके सूर्य खराब होते हैं वही लोग करते हैं। ऐसे लोगों को बाद में औलाद की तरफ से दुख तकलीफें मिलती हैं। जो लोग पैसा कमा गए, ऐसे लोग वो औलाद से बड़े दुखी होंगे, क्योंकि उनकी औलाद ना तो पढ़ने वाली, ना कहना मानने वाली, और सारे बुरे कर्म अपने माँ बाप के सामने करती है। और सामने नहीं करेगी तो करके आएगी और आप दुखी होंगे, औलादें आएंगी। इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ में भी आए, वो इंसान सबसे पहले माणिक्य जरूर पहने। माणिक्य पहनने के बाद अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब निकाल के फेंक दें। उन दिनों के अंदर काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग टोटली बंद कर दें, और 1 किलो जौ दूध के साथ धोकर के लाल कपड़े में बांध के वजन के नीचे कहीं भी दबा दो। आपको बच्चों की तरफ से आने वाली तकलीफें वो दूर जाएंगी, आपकी सेहत में आने वाली तकलीफें वो दूर जाएंगी, आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा। और हाँ, जिनको ये तकलीफें आती हैं उनके रिश्तेदार भी उनसे मुंह मोड़ते हैं, उनके रिश्तेदार भी पूरी तरह से काम नहीं आते। ये उपाय करते रिश्तेदारों के साथ में भी बहुत अच्छी आपके घुल मिल जाएगी और सब अच्छा अपने आप होने लगेगा। ये बहुत ही अहम ग्रह है। हम जिंदगी के अंदर जितना भी रुपया पैसा कमाते हैं, जितने भी सुख जुटाते हैं, वो सब कुछ शुक्रदेव हमें देते हैं। हम पारिवारिक सुख का जो भोग भोगते हैं, मियाँ बीवी जो आपस में भोग भोगते हैं, वो सब कुछ शुक्रदेव देने वाले होते हैं।
इंसान के शरीर के अंदर जो जोश होता है कि जो कहता है कि मैं तो इस टारगेट तक पहुंच के रहूंगा, मैं ये पाके रहूंगा, ये सारा जोश शुक्रदेव ही देते हैं। सुंदरता शुक्रदेव देते हैं, और शुक्रदेव जिनके अच्छे होते हैं उनके घर बहुत सुंदर होते हैं। जिन लोगों को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का सलीका है और अच्छी तरह से बना सवार के अपने आप को रखते हैं, उन लोगों के शुक्रदेव अच्छे ही होते हैं। ऐसे लोगों के शरीर के जोश के अंदर कभी कोई कमी नहीं आती, उनके भोग के अंदर कोई कमी नहीं आती। लेकिन शुक्र की खराबी के ऊपर इंसान के सबसे पहले शरीर के अंदर का जोश बैठ जाता है, और कईयों के शरीर के अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं रह जाती कि वो गृहस्थ का सुख भोग सके। एक दूसरे के साथ, मियां बीवी के साथ दूरी बनती है शरीर की कमी की वजह से। ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर आगे बढ़ नहीं पाता, बस एक जगह बैठ करके उसने दूसरों के अंदर कमियां निकालते चले जाना है। किचन में अगर अपनी बीवी खड़ी है तो उसी में कमियां निकाल देनी है, घर के अंदर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा हुआ उसमें कमी निकाल देनी है, लेकिन खुद कुछ नहीं करना। खुद पूरा दिन उसने नहाना नहीं और दूसरों को कहना कि सब रहो। इस तरह की प्रॉब्लमें उनकी होती हैं जिनके शुक्र खराब होते हैं। ये जिनका खराब हो और इस तरह के सिम्टम्स आ जाएं, इन लोगों को कभी भी अपने आप को गंदा नहीं रखना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले उनको स्नान करना चाहिए। अपने घर में जितनी साफ सफाई रखोगे, बेड की चादरों को फटा कटा नहीं रहने देना, दाग वाला नहीं रहने देना, उनको बदल के रखो, तकिए के लिहाफ को अच्छा रखो, अपने पहनने वाले कपड़ों को अच्छा रखो। थोड़े ही दिनों के अंदर आपको आप सबके अंदर तब्दीलियां महसूस होंगी और जिंदगी के अंदर वो जोश पैदा हो जाएगा कि इंसान जब घर से निकलेगा वो ये सोच के निकलेगा कि आज तो मैं कामयाब होके आऊंगा, और वाकई में वो कामयाब होके ही लौटेगा और घर के अंदर रुपया पैसा अपने आप चल पड़ेगा। शनिदेव ब्रह्मांड के अंदर बैठे हुए वो टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट को पीट पीट के सोने से कुंदन बना देते हैं। शनिदेव आप में से जितने लोग हैं जिनके पास में अपने घर है, उनकी रजिस्ट्रियां भी अपने नाम है, बैंकों में जिनकी नहीं रखी हुई, जिनके पास अपने वाहन हैं, जिनके पास पत्नी का सुख है, और जिसके जोड़ यानी कि ये ज्वाइंट जो हैं ये बिल्कुल जिनके कायम है, उन सब के ऊपर शनिदेव की पूरी कृपा है। और जो भी लोग सिर्फ किरायों के ऊपर ही जिंदगी के अंदर धक्के खाते रहते हैं, उनको अपना मकान नहीं नसीब होता, ऐसे लोग सुबह मेहनत करनी शुरू करते हैं और रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन शाम को आकर के भी पैसे इतने ही लेके आते हैं जितने कि घर आते किसी न किसी जिम्मेवारी के ऊपर खर्च हो जाते हैं। और ऐसे लोग खास तौर पे दूसरों के अंदर कमियों पे कमियां निकालते हैं और एक बात वो जरूर कहते हैं, भाड़ में जाए इससे लेके खाना है हमने। ये बात वो जरूर बोलते हैं जिनके शनिदेव खराब होते हैं। और ऐसे लोगों के पास अगर घर होगा तो काम की दिक्कत होगी, और अगर काम होगा तो घर की दिक्कत होगी। और ऐसे लोग जिंदगी के अंदर कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते। सपने बेशक जितने मर्जी ऊंचे देखें, जिंदगी के अंदर वो कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते। वो जहां हैं वहीं के वहीं रहेंगे, उससे नीचे जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते। वो कर्मों के आधार पर इंसान के फल की गणना करते हैं। आप सामने वाले से अपने मन की बात छुपा सकते हैं, उस शनिदेव से कैसे छुपाओगे जो आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं। जो भी लोग मीडिया के अंदर हैं वो राहुदेव की कृपा है। जो भी लोग सट्टे का व्यापार करते हैं, जुआ हो, सट्टा हो, रेस हो, और उसमें जो कमाते हैं वो राहुदेव की कृपा के पात्र हैं। और जो भी लोग बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हैं, हर चीज का हल चुटकियों में निकाल करके अपने काम को सिद्ध करके जो निकल जाते हैं, उनके ऊपर राहु की असीम कृपा होती है। राहुदेव जिनके खराब होते हैं, राह चलते जिनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बेमतलब के झूठे इल्जाम पढ़ के जो लोग जेल चले जाते हैं, सरकार के घर से जिनके खिलाफ नोटिस निकलते हैं, जिनको अपने रिश्तेदार भी झूठे आरोपों के अंदर फंसाते हैं और उसकी इज्जत को खत्म कर देते हैं, और जिस इंसान के शरीर के अंदर ऐसी बीमारी जो कि लाइलाज हो, जैसे कैंसर या एड्स वगैरह, इस तरह की बीमारी है जिनका कि इलाज ही नहीं मिलता, उन सब के राहुदेव खराब होते हैं।
और राहु देव जब खराब होते हैं तो इंसान बहुत देर सोचने के बाद एक बात कहेगा, लेकिन वो भी पूरी तरह से काबिल नहीं होगी। और राहु देव जिनके खराब हो जाएं, उस इंसान का एक ही काम होता है, अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करना, खुद भी टेंशन में रहना और दूसरों को भी टेंशन में रखना, क्योंकि ये पार्ट पैदा होता है केतु से। और जिस इंसान को ये आदत पड़ने लगती है, उसकी कमर और पांव के अंदर दर्द जरूर होते हैं, रीढ़ की हड्डी में भी दिखते हैं। ऐसे इंसान को औलाद तो जरूर मिलती है, लेकिन जैसे जैसे औलाद बड़ी होती है, शादी के बाद 5-7 साल का जो अरसा आता है, उसके अंदर औलाद के साथ में दूरियां, खिंची-खिंचीपन, ये हालात बनते हैं और उसको उसका सुख नहीं मिलता। ऐसे लोग कभी भी लोगों को बहुत ज्यादा अपना नहीं बना सकते हैं, और ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन के दौर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, झूले की तरह ये झूलाता रहता है, कभी भी स्टेबल नहीं करता। और ऐसे लोगों में मंगल की भी खराबी के गुण होते हैं। इन लोगों के अंदर ही वो कमी होती है कि दूसरों के अंदर जो कमियां निकालते चले जाते हैं। और अगर इनके अंदर कमियां निकालने के गुण आ गए, कमर पांव के अंदर दर्द आ गया और अपनी औलाद का सुख पूरी तरह से हमें नहीं मिलने लगा, समझ लो राहु और केतु तो नहीं कर। और ऐसे लोगों को खास तौर पे गहरी बीमारी और एक्सीडेंट के योग ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर जरूर देने चाहिए और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना चाहिए और सोना जरूर धारण करके रखना चाहिए। ऐसे लोगों को नीले और काले रंग से सदा परहेज करना चाहिए और जो मल्टी कलर कपड़े पहनते हैं उनसे बचना चाहिए। सिर्फ अगर इतना सा काम करता रहेगा, मैं उनको ये दिखा दूंगा कि किसी उपाय की जरूरत नहीं, पहले 4 महीने के अंदर आपको अपनी जिंदगी तब्दील होती हुई नजर आ जाएगी। और अभी ये ग्रहों का ज्ञान, ये सब कुछ जो आपको मैंने बताया, ये सारा सुख के सागर के अंदर लिखा भी हुआ और आप सबने अपने हाथ से लिख भी लिया है। बस अब दुख और नहीं। लाल किताब अमृत एक जन्म कुंडली है। लाल किताब अमृत से आप अपने जीवन के हर पहलू को जान सकते हैं। नौकरी, घर, शादी, व्यापार, पढ़ाई, विदेश यात्रा, ऐसी हर बात जो आपके जीवन से संबंध रखती है, या वो सब कुछ जो परमात्मा ने आपके जीवन में लिखा है। लाल किताब अमृत गुरुदेव वशिष्ठ जी की रचना है और आज ये दुनिया के हर कोने में पहुंच चुकी है, क्योंकि किसी भी धर्म का व्यक्ति लाल किताब अमृत बनवा सकता है। बस आपकी सही डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और सही बर्थ टाइम होना अनिवार्य है। आपकी सुविधा हेतु लाल किताब अमृत वर्ष फल के आधार पर 3 श्रेणियों में उपलब्ध है। प्रथम श्रेणी 15,000 रुपए में पाएं अपने पूरे जीवन का वर्णन, 72 साल के वार्षिक फल और उपाय, 150 रुपए बीपीपी शुल्क अतिरिक्त। दूसरी श्रेणी 6,100 रुपए में पाएं अपने पूर्ण जीवन का वर्णन, 25 साल के वार्षिक फल और उपाय, 150 रुपए बीपीपी शुल्क अतिरिक्त। तीसरी श्रेणी 3,900 रुपए में पाएं अपने पूर्ण जीवन का वर्णन, 10 साल के वार्षिक फल और उपाय, 150 रुपए वीपीपी शुल्क अतिरिक्त। यदि आप 150 रुपए का वीपीपी शुल्क बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाल किताब अमृत में गुरुदेव वशिष्ठ जी आपको सबसे पहले किए जाने वाले उपायों पर निशान लगा कर दें, तो आप अपना ऑर्डर COD यानी कैश ऑन डिलीवरी से ना करें। सिर्फ और सिर्फ लाल किताब अमृत की ऑर्डर राशि सीधे हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवाएं या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ये राशि भेजें, ताकि आपको मिले 2 गुना फायदा। यदि आप डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा राशि भेजना चाहते हैं तो मेसर्स GD वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में भेजें। डिमांड ड्राफ्ट भेजने के लिए हमारा पता है AD 4041A पावर अपार्टमेंट नियर पावर हाउस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110088। यदि आप ये राशि हमारे अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स हैं मेसर्स GD वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड,
ICICI बैंक अकाउंट नंबर 629805021980, ब्रांच SD टावर, सेक्टर 8, रोहिणी, न्यू दिल्ली। लाल किताब अमृत अब 9 भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, पंजाबी और गुजराती। आप इन 9 भाषाओं में भी अपनी लाल किताब अमृत मंगवाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कॉल करें 011-4319-1919 और 011-4419-1919 पर। आप SMS के द्वारा भी अपनी लाल किताब अमृत मंगवा सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें LKA और भेज दें 53030 पर।